में बैठक, भारत चीन और रूस की बैठक शुरू। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूर्व पीएम को घेरा। दिल्ली हिंसा की आरोपी गर्भवती छात्रा रिहा। पतंजलि के बनाए कोरोना का दवा की कीमत काफी कम। भारत चीन बॉर्डर पर भेजी जाएगी आईटीबीपी की 50 टीम। रूस में भारत, रूस और चीन के बीच बैठक हुई शुरू। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, नियमों पर आधारित आदेशों को दी जा रही है चुनौती। जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सम्मान किया जाए, साथ ही साझेदारों के वैध हित को पहचानना ही विश्व की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने में सहायक है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व पीएम और कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके शासन में चीन ने बिना संघर्ष के ही सैकड़ों वर्ग किलोमीटर की जमीन हड़प ली थी। नड्डा के सवालों का पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने पलटवार करते हुए कहा, क्या जेपी नड्डा पीएम मोदी से भी बीते 5 सालों में हुई घुसपैठ पर भी सवाल पूछेंगे? 25 फरवरी को दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर गिरफ्तार की गई जामिया की छात्रा जफूरा जरगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत पर छोड़ा। जामिया की ऑर्डिनेशन कमेटी की छात्रा है जफूरा और गिरफ्तारी के वक्त गर्भवती थी। 15 अप्रैल को किया गया था गिरफ्तार। उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगा भड़काने का लगा है आरोप। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भारत के सबसे बड़े आयुर्वेदिक संस्था पतंजलि ने बना लिया है कोरोना की दवा कोरोलिन। दवा की कीमत 600 रुपए होगा। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को फ्री में दवा उपलब्ध कराने पर भी किया जा रहा है विचार। पतंजलि मेगा स्टोर पर मिलेगी दिव्य कोरोना किट। किट में होगी 3 तरह की दवा। 100% मरीजों के ठीक होने का है दावा। भारत चीन सीमा विवाद के बाद दोनों देशों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद घायल सेना के जवानों से मिलने लेह पहुंचे सेना प्रमुख एम नरवणे। जवानों से कहा, अपना काम बेहतर तरीके से किया है, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। बता दें कि 15 जून को दोनों देशों की सेना के बीच हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। लद्दाख के गलवान घाटी में सीमा पर बढ़ रहे तनाव को ध्यान में रखते हुए अब सीमा पर आईटीबीपी की 50 टुकड़ियां अब एलएसी पर भेजी जाएंगी। फिलहाल देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए तैनात किए जाते हैं आईटीबीपी के जवान। देश भर में 35 आईटीबीपी की टुकड़ियों को किया गया है आंतरिक सुरक्षा के लिए और बाकी के 15 जम्मू कश्मीर में है तैनात। विश्व व्यापार संगठन ने किया है बड़ा दावा, दूसरी तिमाही में आएगी 18.5% की गिरावट। डब्ल्यूटीओ को बयान, ये गिरावट अनुमान से कम है। कोरोना की वजह से हो सकते हैं हालात बेहद खराब। पहली तिमाही में विश्व वस्तु व्यापार में 3% की गिरावट। लॉकडाउन के कारण व्यापार का बड़ा हिस्सा हुआ है प्रभावित। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में आया बड़ा बदलाव। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख नेता और उपाध्यक्ष रघुवंश सिंह प्रसाद ने अपने पद से दिया इस्तीफा। इसके अलावा आरजेडी के 5 विधान परिषद के सदस्यों ने पार्टी का साथ छोड़ा। 7 जुलाई को विधान परिषद की 9 सीटों के होने वाले हैं चुनाव। म्यूजिक माफिया को लेकर सोनू निगम के उठाए गए सवाल के बाद अब सिंगर अदनान सामी ने भी उनके समर्थन म्यूजिक माफिया के खिलाफ उठाई आवाज। हमेशा आप लोगों को पागल नहीं बना सकते। एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि कुछ लोगों ने खुद को भगवान मान लिया है। संगीत के क्षेत्र में भी भुगतना पड़ता है भेदभाव। डब्ल्यूएचओ ने कोरोना संक्रमण के बढ़ने और उसे काबू में न कर पाने को लेकर बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि घनी आबादी वाले देशों में कोरोना के बढ़ने के कारण से कंट्रोल करने में हो रहा है मुश्किल। इससे पहले लगा था आरोप कि ज्यादा जांच करने से बढ़ रहे हैं मामले, जिसे डब्ल्यूएचओ ने खारिज करते हुए कहा कि घनी आबादी वाले देशों में तेजी से फैल रहा है कोरोना। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।